हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि लॉरेंज रूपांतरण क्या होता है उसके बारे में बता चुका हूँ, और क्या करते हैं उसमें, गैलीलियन और लॉरेंज में क्या अंतर है वो आपको सब लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया। अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन करके देखते हैं एक दो। तो देखो, आप वही हेडिंग है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी में बोले तो लॉरेंज रूपांतरण, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन या लॉरेंज रूपांतरण। ठीक है, था क्या सीन ये था कि एक फ्रेम था S और एक और फ्रेम था F डैश। ये X डैश, Y डैश, Z डैश, X Y Z कोई बिंदु था P। इससे देखते हैं कोऑर्डिनेट X Y Z आते हैं और इसमें T भी आ जाता है। और इससे देखते हैं तो X डैश, Y डैश, Z डैश, T डैश ये कोऑर्डिनेट आते हैं किसी बिंदु P के, इससे और इससे। ठीक है, ये O डैश है, ये O था। किस वेग से चल रहा था? V वेग से चल रहा था X दिशा में, और V इज ऑर्डर ऑफ C के ऑर्डर के आसपास थी V। तो हमने जो रूपांतरण लगाया वो कौन सा था? लॉरेंज रूपांतरण। तो इसमें आगे लिखूँ, अब हमें करना क्या है, हमें X Y Z के मान ज्ञात हैं। हमें क्या है, X Y Z और T के मान ज्ञात हैं, हमें इससे निकालना है X डैश, Y डैश, Z डैश और T डैश। तो अब देखो, ये फ्रेम है, इस दिशा में चल रहा है चूंकि, तो आप लिखो इस एक लाइन, चूंकि S डैश V वेग से प्लस X दिशा में गति कर रहा है, अतः रूपांतरण समीकरण किस दिशा में गति कर रहा है? X दिशा में। तो अब जो कोऑर्डिनेट Y के इसमें होंगे वही कोऑर्डिनेट इसमें होंगे, क्योंकि Y में तो चेंज थोड़ी हो रहा है। अगर फ्रेम यहाँ से, जैसे मान लो कोई बिंदु यहाँ है, अब इसको यहाँ से मेजर कर लो चाहे यहाँ से मेजर कर लो, अगर ये इसी दिशा में चल रहा है तो Y में चेंज नहीं हो रहा और ना Z में चेंज हो रहा है। इसका मतलब Y और Z क्या है? नियत है, केवल चेंज इसमें आ रहा है X में। तो समीकरण मानो आप X डैश बराबर अल्फा X प्लस गामा T, अल्फा X प्लस गामा T, ये अल्फा X प्लस बीटा T मान लो, कोई कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा X प्लस बीटा T। अल्फा और बीटा क्या है? नियतांक हैं। अल्फा और बीटा क्या है? यहाँ अल्फा कॉमा बीटा क्या है? नियतांक। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जीरो भी हो सकता है, अगर ये जीरो हुआ, ये जीरो और ये 1 हो गया तो X डैश बराबर X, यानी कि कोई फ्रेम ही नहीं है दूसरा, वहाँ की वहीं रखा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। और समय क्यों है? क्योंकि समय भी परिवर्तित हो रहा है। इस फ्रेम में समय अलग है, इस फ्रेम में समय अलग है। तो ये समीकरण रूपांतरण समीकरण है। और कैसी है ये? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूपांतरण रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण भी लिख सकते हो इसको। और Y डैश बराबर Y, Z डैश बराबर Z और T डैश बराबर गामा T प्लस डेल्टा X, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि X और T में ही अंतर आ रहा है। किसमें? X और T में। कोऑर्डिनेट और कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो आपकी बुक प्रेफर करती है गामा और डेल्टा, अल्फा बीटा कोई भी मान सकते हो आप, लेकिन बुक ये मानती है तो आपको सुविधा इसी के हिसाब से होगी। तो अल्फा X प्लस बीटा T, Y डैश में कोई चेंज नहीं होगा, Z डैश में भी चेंज नहीं होगा। अब समय में चेंज होगा, क्योंकि X के साथ जैसे जैसे X आगे जा रहा है, जैसे जैसे फ्रेम आगे जा रहा है, यानी कि X चेंज हो रहा है और समय भी परिवर्तित हो रहा है, जब भी तो आगे जाएगा तो उसमें समय तो लगेगा ना उसको। चाहे स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन चलने में समय तो लगेगा ना, इनफाइनाइट तो नहीं है स्पीड अगर इनफाइनाइट होती तो समय नहीं लगता। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, चाहे बहुत कम ही दूरी है, लेकिन समय तो लगेगा। माइनर समय आए, बिल्कुल कम ही आए, लेकिन समय तो लगेगा। ठीक है, तो ये इसकी समीकरण है। अब इनमें से हमें अल्फा, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, गामा और डेल्टा क्या है? नियतांक है।
अब इन समीकरणों में से हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा नियतांक हैं, यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा नियतांक हैं जिनका मान हमें ज्ञात करना है, जिनका मान हमें ज्ञात करना है। उसमें फर्स्ट पॉइंट डालो, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखो, यदि, या ऐसे लिख लो, चूंकि एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष, एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष वी वेग से प्लस एक्स दिशा में गति कर रहा है ना। कोई फ्रेम है एस डैश, एस के सापेक्ष जरूर रखना है। अब मैंने बोल दिया वी वेग से, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। अगर मान लो वी वेग से है लेकिन एस के सापेक्ष है, अगर ये एस भी कोई स्पीड से चलेगा तो ये वी कम हो जाएगा, यानी कि सापेक्षता तो लगानी पड़ेगी आपको। तो एस डैश है इस फ्रेम के सापेक्ष वी वेग से प्लस एक्स दिशा में गति कर रहा है। अतः यदि कोई प्रेक्षक एक्स डैश बराबर 0 पर स्थित हो तो प्रेक्षक का वेग बताओ। अगर इस एक्स डैश बराबर 0 यानी कि यहीं y का मान यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये तो या तो इस लाइन पर हो या इस लाइन पर हो, यानी कि x डैश बराबर 0 पर है कोई प्रेक्षक। समझो बात को, ये एस डैश फ्रेम v वेग से प्लस x दिशा में चल रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले फ्रेम में कोई प्रेक्षक है, कोई बंदा खड़ा है, और कहाँ पे है, x डैश बराबर 0, यहाँ पे कोई एक बंदा है, तो उसका क्या वेग होगा। अब वो बात यही है, उसी टाइप से है कि जैसे अपन किसी ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है और अपन तो बैठे हुए हैं वहाँ पे। जैसे अपन किसी ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन जा रही है, तो हमारा वेग कितना होगा, कोई बाहर से कोई हमको देखेगा तो हमारा वेग कितना दिखेगा उसको, जितना वेग ट्रेन का है, अर्थात उसका वेग एक्स डैश बराबर 0 पर स्थित प्रेक्षक का वेग कितना होगा, वही वेग होगा जितना कि उस फ्रेम का है, का वेग v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, यही होगा ना, डी एक्स बाई डी टी किसका वेग होगा, प्रेक्षक का, किसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष। अगर यही प्रेक्षक अपने आप को ट्रेन में देखे, समझो बात को, थोड़ा सा लॉजिक समझो, कि जैसे मान लो 2 ट्रेन है ना, आमने सामने बना लो, चलो ये 2 ट्रेन है, एक एस और एक एस डैश। एक बंदा इस ट्रेन में बैठा है, एक बंदा इस ट्रेन में बैठा है। ये ट्रेन रेस्ट में स्थिर है, खड़ी हुई है, और ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है कौन, ट्रेन, और ये चल रही है वी वेग से एक्स दिशा में, मान लो। अगर ये इस ट्रेन को ना देखे, ये बंदा, ये जो बंदा है ना इसके अंदर, एस के अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है, वो इस ट्रेन को ना देखे, और किसको देखे, ट्रेन के अंदर खिड़की में से, खिड़की के अंदर देखे किसी व्यक्ति को, और ट्रेन को नहीं देखे, तो वो व्यक्ति उसको चलता दिखेगा ना, किस वेग से दिखेगा, वी वेग से। ट्रेन को मत देखो ट्रेन चल रही है कि नहीं, वो उसको दिखेगा कि ये बंदा चलता जा रहा है, किस वेग से, जितनी स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। समझ में आई। तो ये वेग है एस डैश फ्रेम में स्थित प्रेक्षक का वेग, किसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष कितना है, वी। ठीक है। अब अगर मानो कि इसी के अंदर एक और बंदा बैठा है, इसी ट्रेन में एक और बंदा बैठा हुआ है, और ये सामने वाले को देख रहा है, और ट्रेन तो चल रही है, तो जो अगर ये बैठा है और उसी में ये बैठा है, तो ये अगर इसको देखेगा तो क्या देखेगा, इसको रेस्ट में देखेगा। वो बैठा है, ये ट्रेन जा रही है ना, वो थोड़ी जा रहा है, उसी ट्रेन में बैठा है, अगर बाहर इधर उधर नहीं देखे बाहर की साइड,
वो केवल ट्रेन में बैठा है, ट्रेन तो उसको क्या देखेगा, पता ही नहीं चलेगा ट्रेन चल रही है, वो बैठा है रेस्ट में। तो अगर यही अगर उसी फ्रेम में देखेगा, अगर हम उसी फ्रेम में मेजर करेंगे उसकी वेलोसिटी तो क्या आएगी 0। अगर वो बाहर मेजर करेंगे तो v। अब सोचो कि ये बंदा देखे इसको, ये बंदा ट्रेन वाला, चलती ट्रेन वाला बंदा देखे किसको, इसको, तो ये इसको ऐसा लगेगा ये पीछे चल रहा है, किस वेग से, -v वेग से। ये किस वेग से चल रहा है, -v वेग से। और अगर कोऑर्डिनेट में बात करें तो ये v डैश आ जाएगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट s में देखें तो किसके सापेक्ष है इसका वेग, ये चल रहा है v डैश वेग से, तो ये आ जाएगा -dx डैश/dt। तो ये अभी आने वाला है कॉन्सेप्ट, तो समझो इस बात को। बाई dt, तो इसमें लगाओ समीकरण 1 2 3 4। तो समीकरण 1 से x डैश बराबर 0 लगा दो, यानी कि 0 बराबर अल्फा x प्लस बीटा t। तो इसको इधर ले आओ, यानी कि -α x बराबर बीटा t, यानी कि d, ऐसा कर लो, इनका क्या कर लो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी कि x अपॉन t या dx अपॉन dt, dx बाई dt, dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन एल्फा, dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन एल्फा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको ऊपर, और चाहो तो इस साइड लिख देता हूं। इधर देख लो, 0 बराबर अल्फा x प्लस बीटा t, ठीक है। और यहाँ से आप इस साइड ले आओ तो -α x बराबर बीटा t, और x अपॉन t लिख लो, x अपॉन t, और x में परिवर्तन थोड़ा सा, यानी कि dx बाई dt इक्वल टू x अपॉन t लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x अपॉन t लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बीटा अपॉन अल्फा माइनस में, है ना। और x अपॉन t दूरी में समय के साथ परिवर्तन, यही तो वेग है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dx बाई dt बराबर v बराबर माइनस बीटा बाई अल्फा, है ना। तो ये आ गया, तो वो अल्फा बराबर आ जाएगा आपका माइनस बीटा v, अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस बी, नहीं सॉरी, अल्फा बराबर माइनस बी, बीटा बराबर लिख लो, अल्फा बराबर मत लिखो, बीटा बराबर माइनस अल्फा वी, बीटा बराबर माइनस अल्फा वी। ठीक है, अब आप दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, यदि हम किसको देखें, एस के ऑब्जर्वर को देखें, यदि x बराबर 0 पर स्थित किसी प्रेक्षक को कोई अन्य प्रेक्षक एस डैश फ्रेम से देखता है तो उस प्रेक्षक का वेग क्या होगा, v डैश माइनस में क्या होगा, या माइनस, उस प्रेक्षक का वेग माइनस v बराबर डी एक्स डैश बाई डी टी बराबर माइनस v डी एक्स डैश बाई डी टी। ओके, डी एक्स डैश बाई डी टी, एक्स डैश क्यों आया, क्योंकि अब जो वेग निकल रहा है कौन से प्रेक्षक के सापेक्ष निकल रहा है, एस डैश के सापेक्ष, और एस डैश में कोऑर्डिनेट कौन से हैं, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो डी एक्स डैश बाई डी टी बराबर, और उसका वेग क्या होगा माइनस वी क्यों, क्योंकि भाई साहब जो एस नहीं चल रहा, चल तो
एस डैश रहा है, लेकिन एस डैश से देख रहा है कोई एस में, तो वो माइनस बी में चलता दिख रहा है इसको। तो अब इस समीकरण में आप क्या करो, इसमें लगाओ किसको, x बराबर 0 को लगा दो इसमें आप x बराबर 0 लगा दो, तो क्या आएगा समीकरण बताओ। या इस समीकरण में लगा दो, तो x डैश बराबर आ जाएगा आपका क्या, अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा टी, ठीक है, यानी x डैश बराबर बीटा टी, y डैश बराबर y, और t डैश बराबर क्या आएगा बताओ, t डैश बराबर आएगा आपका x 0 कर दो, x 0 होते यानी कि गामा t, है ना। तो ये इस वाली समीकरण को और इस समीकरण को भाग लगा लो, यानी कि x डैश अपॉन टी डैश बराबर, टी से टी कट जाएगा, बीटा अपॉन गामा, x डैश अपॉन टी डैश बराबर बीटा अपॉन गामा, और x डैश अपॉन टी डैश को या डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश एक ही बात है, बीटा अपॉन गामा, और डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश को बोल सकते हैं टी डैश है ना ये, माइनस वी यानी बीटा अपॉन गामा, ठीक है, गामा बना लो इसको गामा, तो बीटा बराबर आ जाएगा माइनस वी गामा। दो आ गई आपके पास, एक ये आ गया एक ये आ गया, एक बीटा ये रहा एक बीटा ये रहा, ये भी बीटा है ये भी बीटा है। अगर हम बीटा बीटा को कंपेयर करें, समीकरण 5 और 6, यहाँ लिख लो, समीकरण 5 व 6 को तुलना करने पर, जब 5 और 6 की तुलना करेंगे तो बीटा बीटा गया तो v और v गया, इसका मतलब v अल्फा बराबर क्या आ गया, अतः अल्फा बराबर आ गया आपका गामा, अल्फा बराबर क्या आ गया गामा, क्योंकि बीटा बीटा एक ही बात है, इसकी जगह ये लगा दो और v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस माइनस गया, अल्फा बराबर गामा। तो अल्फा अल्फा जहाँ दिख रहा है आपको वहाँ क्या कर दो गामा, समझ गए बात, अल्फा अल्फा जहाँ दिख रहा है उसकी जगह क्या कर दो गामा। तो समीकरण क्या हो जाएंगे, देखो इसको नोट करो फटाफट, इसको फटाफट नोट करो, लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो तो अब देखते हैं हम, तो समीकरण बन जाएगी आपकी x डैश बराबर अल्फा x प्लस बीटा टी, अल्फा की जगह गामा x, बीटा की जगह क्या था, बीटा बराबर था ये माइनस वी गामा टी, गामा गामा कॉमन, गामा कॉमन x माइनस वी टी, एक्स डैश बराबर x माइनस वी टी, एक्स डैश बराबर x माइनस वी टी गामा, एक्स डैश बराबर x माइनस वी टी गामा, y डैश बराबर y, और z डैश बराबर z, और t डैश बराबर क्या है, याद करो अल्फा बीटा गामा t प्लस डेल्टा x, ये है समीकरण। तो ये आपकी समीकरण निकल के आई। अब इन समीकरणों में अभी थोड़ा सा और हमको मॉडिफिकेशन करना है, तो बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। इस समीकरण को आप याद रखना, x डैश बराबर x माइनस वी टी गामा, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z, t डैश बराबर गामा t प्लस अल्फा x। इसमें थोड़ा सा, ये भी फाइनल समीकरण नहीं है लोरेंज की, इनमें थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन और करना है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।